फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। इसकी स्टेटमेंट है, कह रहे हैं एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of its prime factors। और इसके साथ ये कहता है एंड this factorization is unique except their order। कि भाई जो ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो क्या होती है? यूनिक होती है, उनके सिर्फ ऑर्डर को छोड़ के। मतलब क्या है इस सारी स्टेटमेंट का कि हमारे पास जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 6 ले लिया मैंने, एक कंपोजिट नंबर है, इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 आएंगे 6 के प्राइम फैक्टर। अब कह रहे हैं कि ये जो दो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 और 3, ये क्या है? यूनिक है। यूनिक होने का मतलब कि इनके जैसे फैक्टर और कोई नहीं है, ये अद्वितीय हैं। मतलब इनमें ना कोई फैक्टर ऐड हो सकता, ना कोई फैक्टर इनमें से कम हो सकता। बस एक्सेप्शन क्या है कि इनका जस्ट हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे प्राइम फैक्टराइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि भाई जैसे 2 into 3 लिखा हुआ था तो 3 into 2 लिख सकते हैं। पहले 2 था, बाद में 3, पहले 3 आ गया, बाद में 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? इसका यूज कहां होता है? यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हमारे पास जैसे एक्सरसाइज में क्या कर रखा है उसने, हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन क्वेश्चंस में सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है, उनको हमें कंपोजिट बताना है। तो उनको कंपोजिट बताने के लिए या किसी भी नंबर को कंपोजिट बताने के लिए कि भाई ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, उसको ये देखेंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो सकता है क्या। कोई भी नंबर जो हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड मिलेगा, उसको हम कंपोजिट नंबर कह देंगे। लाइक जैसे हमें उसने नंबर दे दिया 2 into 3 into 5 plus 3। हमें चेक करना है कि इस टाइप का ये नंबर कंपोजिट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दो टर्म में डिवाइडेड है, यहां तो ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट है और प्लस में 3 है, तो इसको मैं सिर्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा पहले। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 into 3 into 5 और प्लस 3 है, 3 इस प्रोडक्ट में भी है और प्लस के बाद भी है, तो 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 into 1 into 5 और प्लस 3 की जगह 1 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 into 2 5 10, 10 plus 1 11। तो ये जो भी नंबर गिवन था, ये फाइनली 3 into 11 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए ये जो भी नंबर है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, इसको सीधे अगर हम समझे तो ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। और उल्टा क्या है कि अगर कहीं कोई नंबर प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब वो क्या है? कंपोजिट है। वो नंबर क्या है? कंपोजिट है। बात क्लियर? तो पूरी वीडियो को देखेंगे, यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर लिखें।